हमारे ब्रजमंडल में एक संत हुए पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनको सब पंडित जी कहते थे। तो ब्रजमंडल में रासलीला का इतना प्रचलन था। पहले कथाएं कम होती थी, रासलीला ज्यादा होती थी, क्योंकि लोगों को समझने के लिए लीला ज्यादा अच्छी लगती थी। तो सब लोग कहते थे, बोले ठाकुर जी हमारे पूज्य पिताजी महाराज, आज पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी पधार रहे हैं नासिक, बंबई आ गए हैं। अब बंबई से 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाएंगे। तो उनको महाराज जी ठाकुर जी बोलते इसीलिए हैं क्योंकि वो रासलीला में कृष्ण बनते थे और वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे वृंदावन में कि वो अपने ठाकुर स्वरूप के अलावा भी जब घूमते थे तो भी सब उनको ठाकुर जी बोलते थे। बोले तो ठाकुर जी जा रहे हैं, ठाकुर जी घूम रहे हैं, कहीं बाजार में मिल जाते रिक्शा में, और देखो ठाकुर जी ये शाम को कृष्ण बन जाते हैं। इसलिए सब ठाकुर जी बोलते थे। इसलिए पिताजी का उपनाम, मुख्य नाम तो कृष्णचंद्र शास्त्री, कृष्णचंद्र उपाध्याय, पर उनका उपनाम प्रसिद्धि हो गई ठाकुर जी के नाम से। तो हमारे नाना जी वो रासलीला में श्री जी बनते थे, किशोरी जी बनते थे, पिताजी से भी पहले। तो रास के प्रति एक भाव तो उत्पन्न हो ही जाता है जब देखते हैं ठाकुर जी को। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वो रासलीला देखते तो थे, पर केवल लीला समझने के लिए देखते थे कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा। और एक बात आपको स्पष्ट बताएं, यहां जो रासलीला हो रही है बहुत बेसिक रासलीला है, मतलब बहुत सूक्ष्म उसका अंश दिखाया जा रहा है। कुंज की लीला चल रही है यहां पर। निकुंज और निभृत निकुंज तो आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाओगे, वृंदावन में होती हैं निभृत निकुंज की और निकुंज की। अभी तो केवल एक स्पर्श मात्र आप देख रहे हैं लीला का, नहीं तो जब निकुंज और निभृत निकुंज की लीला होती है, जहां श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का सुंदर स्वभाव अष्टयाम होती है, अद्भुत आनंद आता है उसमें। वो रसिक जनों की बात है, रसिक जन ही उसमें प्रवेश कर पाते हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज रासलीला देखते थे केवल इसलिए कि लीला समझ सकें, कथा समझ सकें कि क्या भाव रहा होगा। बाकी पात्रों को वो सामान्य ही समझते थे, वो ये सोचते थे हमारी जैसे ही हैं ये पात्र, कोई मुकुट पहन के आ गए बस। लेकिन उनको कई रसिक जन कहते, बोले बाबा आप ऐसी भावना मत रखा करो, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले भैया देखो रासलीला में बैठे हुए की कहोगे, देखोगे कहो सब स्वीकार है, पर हम इनको पूर्ण ब्रह्म नहीं मान सकते, ये सामान्य बालक है। लेकिन एक दिन पंडित जी महाराज के चित्त में भाव आया, बोले अगर ये पूर्ण पर ब्रह्म है तो मौसम नहीं है अभी अमरूद का, अभी अमरूद फल हुआ नहीं है, पर ब्रह्म है तो अमरूद प्रकट कर सकते हैं। मेरी अमरूद खाने की इच्छा है और इनका उच्छिष्ट खाने, ये झूठा अपना खिलावे तो मैं मानूंगा कि ये साक्षात पर ब्रह्म है। और पंडित जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे, बैठे थे कथा में। हमारी महाराज जी पूरी कथा श्री हनुमान जी महाराज, जगन्नाथ जी, गोपाल जी, राधा रमन जी, हमारे इष्ट चतुर्भुज ठाकुर जी, पूज्य पिताजी के गुरु जी और पूज्य श्री पंडित जी महाराज, ये 2 चित्र सदैव रहते हैं सामने। पंडित जी पूरी कथा में बैठते हैं। तो बोले कि यदि ठाकुर जी ने अमरूद खिलाया, अपना उच्छिष्ट खिलाया, झूठा खिलाया, तो मानूंगा कि ये पर ब्रह्म है। और उस दिन लीला करते 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 ठाकुर जी के जाने क्या चित्त में आया, तो ऐसी दर्शनार्थी भोग भोग रख जाते हैं, उसी में ना जाने कहां से कोई अमरूद ले आया और ठाकुर जी लीला करते करते गए और उसमें से एक अमरूद निकाला। अमरूद निकाल करके स्वयं पाया और पा करके सीधे भीड़ में बैठे दूर पंडित जी महाराज को देखा और दौड़े कूदे, मंच से दौड़ करके गए, उनकी गोद में जाके बैठ गए और बोले बाबा मुंह खोलो। पंडित जी महाराज के तो रोम रोम कांपे, उनकी आंखों से आंसू निकले। बोले अमरूद खावे को मन है, रोना ले खा ले। और खवा के ठाकुर जी भाज गए। 3 दिन तक मूर्छा अवस्था में रहे पंडित जी महाराज।
और 3 दिन बाद जब मूर्छा उनकी टूटी, सीधे रास बिहारी ठाकुर जी के पास गए, चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना कर, मुझे क्षमा कर दो नाथ, मैं आप पर संशय कर रहा था। तो ठाकुर जी ने कहा क्यों? ठाकुर जी लेटे भय, मतलब लीला नहीं चल रही थी, तैयार हो गए थे ठाकुर जी, बस अपने सिंहासन पर लेटे भय। तब पंडित जी ऊपर पहुंच गए, पर्दा के पीछे पाम दबाने लगे, ठाकुर जी मुझको क्षमा कर दो। तो जो रास बिहारी ठाकुर जी स्वरूप सरकार बोले बैठ जाओ बाबा, तो बैठ गए और अपने पैर के अंगूठे से, पैर के अंगूठे और उंगली के बीच ऐसे खोल के बाबा के ऐसे नाक दबाने लगे ठाकुर जी, और बाबा उनके पैर दबा रहे थे। ठाकुर जी खेल रहे थे ऐसे अंगूठा से उंगली से उनकी नाक दबा रहे थे। तो इतने में स्वामी जी जो गाते हैं वो भीतर आ गए और उन्होंने आकर के ठाकुर जी को थोड़ा डांट दिया, अरे ठाकुर जी कहा कर रहे हो, बेचारे बाबा तुम्हारी सेवा कर, तुम नाक दबा रहे हो उनकी। तो ठाकुर जी ने अपना पांव पीछे कर लियो और ठाकुर जी ने पांव पीछे किया और पंडित जी महाराज का रोना शुरू। स्वामी जी से बोले ठाकुर जी अनुग्रह करके मेरे संग क्रीड़ा कर रहे, ठाकुर जी मेरी नाक दबा रहे, आपने क्यों मना कर दी उनसे? अरे वो साक्षात परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल निधान, भाव के वश में है भगवान। यदि आप भाव एक सामान्य संगमरमर की मूर्ति पर कर सकते हो, तो मुकुट धारण करके श्रृंगार करके ठाकुर जी की भांति उन्हीं के भाव को कहने वाले उस व्यक्ति में आप भाव क्यों नहीं रख सकते? और यदि आपको उनमें ठाकुर जी नहीं दिखे तो आपको मूर्ति में भी ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव नहीं है तो आपके सारे साधन झूठे हैं। भाव प्राधान्य है। अन्य किसी देवी की भक्ति में जप प्राधान्य होगा, तप प्राधान्य होगा, अन्य अन्य साधन प्राधान्य होंगे, लेकिन यदि आप स्वयं को कृष्ण भक्त कहते हो तो भाव में आइए, भाव में रहिए, भाव प्राधान्य है। और भाव प्राधान्य व्यक्ति जो है ना, वो अन्य किसी बंधन में नहीं रह सकता, वो भाव में ही रहता है, उसको भाव ही प्रधान होता है। जिन पंडित जी महाराज का मैं सुंदर भाव अभी बता रहा था, पंडित जी महाराज सदैव भाव में ही रहते थे। ठाकुर जी के बस कोई मुकुट पहन के उनके सामने आ जाए, वो इस प्रकार उससे मिलते थे जैसे मानो साक्षात ठाकुर जी आ गए हों। देखने वाले सब आश्चर्य करते थे, बोले सामान्य बालक है वो, बाबा देखो ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी कोई बाबा जी से कहता, पंडित जी महाराज से, बोले बाबा आप ऐसे कोई भी मुकुट पहन के आ जाए, आप इतना नतमस्तक क्यों है जाएं? तो बोले एक तो पहली बात वो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन किंचित भी मन में ये बात आ जाए कि भैया ये तो कोई को छोरा है, कोई को लाला है, तो वहां में ये भाव रखना चाहिए कि जिस प्रकार ठाकुर जी परब्रह्म हैं, तो परब्रह्म स्वयं पहले नहीं मिलता, अपने किसी अंश को भेज करके हमारी परीक्षा लेता है कि हम लोग अगर परब्रह्म आया तो हम कैसी प्रतिक्रिया रखेंगे। अगर परब्रह्म साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने आ गए तो हमारी स्थिति और प्रक्रिया कैसी होगी, उसको परखने के लिए ठाकुर जी अपने अंशों को भेज देते हैं। तो वो अंश कभी कभी मूर्ति के रूप में आ जाते हैं, मंदिर में प्रतिष्ठित ठाकुर जी के रूप में आ जाते हैं, और कभी कभी रास बिहारी ठाकुर के रूप में भी आते हैं। उनके प्रति वो भाव देख करके ठाकुर जी तब स्वीकार करते हैं, बोले ना भैया या में तो पूर्ण भाव है, मेरे अंश के प्रति इतना प्रिय भाव रखेगा तो मेरे प्रति कितना ज्यादा रखेगा। भाव, इसलिए भैया कृष्ण भक्ति प्रजायते, अगर आप कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या कृष्ण भक्ति में आ चुके हैं, अन्य साधनों का साधन करो जितने हो सके, पर प्राधान्य रूप से भाव को रखो, भाव प्रधान।